गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। द रिवीजन सीरीज में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी और सेकेंड यूनिट का ये सेकेंड चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आने के पक्के चांसेस हैं। 1 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 5 मार्क्स के आज हम रिवाइज करेंगे कि देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस हैं और आपने उनमें क्या लिखना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस यूनिट से बन वो है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल और कर्व में क्या डिफरेंस है? जो डिमांड शेड्यूल है वो एक टेबल है, इस तरह से टेबल फॉर्म में बन रही है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जब कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाती है। इसी तरह से एक व्यक्ति का डिमांड कर्व, जैसे जैसे आप देखो कीमत ऊपर जा रही है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। इसी तरह से ये हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में क्या है कि एक उपभोक्ता ए है, एक बी है, इन सभी की डिमांड्स को अगर आप मिला दोगे, टोटल कर दोगे, तो उससे जो कर्व बन रहा है दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है और इजी भी है। ये क्वेश्चन है आपका डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इसमें भी 2 पार्ट्स किए हुए हैं। वैसे आपको ये सिंपल ही क्वेश्चन आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है कि कौन कौन से तत्व मांग को प्रभावित करते हैं। उनमें है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल को यानी कि एक व्यक्ति की मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। पी ऑफ एक्स यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी। उस वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमतें कम होंगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी में आप मेनली यही बात बताओगे कि जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांडेड गोज टू डिक्रीज या फॉल्स। इसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 1 मार्क्स में ये भी कई बार ही पूछ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है और कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है। सप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम एक के बदले दूसरी वस्तु को बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अल्टरनेटली हम इनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। कंप्लीमेंट्री गुड जिन्हें एक दूसरे के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। देखो यहाँ पे बॉल पेन और इंक पेन था, बॉल पेन की जगह इंक पेन यूज कर सकते हैं, इंक पेन की जगह बॉल पेन यूज कर सकते हैं। और पेन एंड इंक में इन दोनों को इकट्ठे ही यूज करना है, ब्रेड एंड बटर एटसेट्रा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइजेस है वो किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी, और अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की मांग बढ़ जाती है, प्राइजेस बढ़ते हैं, तो मतलब कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा और दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। इसको आपने इस तरह से शो करना है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी वस्तु या सेवा का टेस्ट या प्रेफरेंस किसी को आदत पड़ गई है तो मांग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और सेकेंड है कि मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट की डिमांड को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उनमें पॉपुलेशन, यानी कि अगर देश में जनसंख्या बढ़ेगी या उस एरिया की जनसंख्या बढ़ेगी तो भी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट किसी वस्तु पे टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है तो मांग कम हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है तो मांग बढ़ जाएगी।
क्लाइमेट एंड सीजन, कुछ वस्तुओं की मांग सीजन के कारण बढ़ती ही है, जैसे सर्दियों में वूलन गारमेंट्स, गर्मियों में आइसक्रीम एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, market demand is also influenced by change in distribution of income in the society. If income is equitably distributed, there will be more demand. अगर अमीर लोग बहुत अधिक अमीर नहीं होंगे और गरीब बहुत गरीब नहीं होंगे तो मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम तो मांग बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सा आपने एक जो लॉ ऑफ डिमांड की टेबल बनानी है और डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाते हुए आप इन बातों का ध्यान रखें, एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी लेनी है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है। कीमत अगर कम हो रही है तो मांग बढ़ जाएगी। इसकी अजम्पशंस 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है वो अलग से, और नहीं तो क्वेश्चन के साथ तो आपने ऐड करनी है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स नॉट चेंज। मेनली चीज यही है कि सिर्फ कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा बस, और कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, कोई भी फैक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, या वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल्स, कि जब कीमतें कम होती है तो मांग क्यों बढ़ती है। तो इसके रीजंस आप दोगे अच्छे से। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हर अगली से वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि कम होती चली जाती है, इसीलिए हम हर नेक्स्ट वस्तु के लिए कम कीमत भुगतान करना चाहेंगे। इनकम इफेक्ट, जो वास्तविक आय, जब वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं तो व्यक्ति की जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। रियल इनकम के इंक्रीज होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर्स व्हेन इट बिकेम रिलेटिवली चीपर। अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो हम दूसरी वस्तु, या कोई वस्तु बहुत महंगी होगी तो हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लगते हैं। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो लोग पहले उसको प्रयोग नहीं कर रहे थे अब वो भी उसे प्रयोग करते हैं, ये रीज़न है इसका। डिफरेंट यूजेस, अगर कीमत कम हो जाती है तो हम उनका अलग अलग तरह से प्रयोग करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके हमने 3 ही पॉइंट्स तैयार करने हैं। सबसे पहले तो ये बताओगे कि एक्सेप्शन में डिमांड कर्व नीचे से ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव स्लोप में चला जाता है। देखो वैसे हमने डिमांड कर्व इस तरह का किया था ना, अब ये पॉजिटिव स्लोप में। 3 ही पॉइंट है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, लोग प्रतिष्ठा के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। इग्नोरेंस, कुछ वस्तुओं को यूज करते हुए लोग उसकी इतनी कम क्वांटिटी यूज करते हैं कि वो उसकी कीमत के बढ़ने का उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लास्ट है गिफन गुड्स, जिसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो गिफन गुड्स कौन सी गुड्स हैं जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है? दैट द डिमांड फॉल्स विद फॉल इन प्राइसेस। तो डिमांड भी कम हो जाती है और कीमतों के कम होने पर इनकी डिमांड भी कम होती चली जाती है। और इसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, जब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है तो वो इनको प्रयोग नहीं करता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ना हमारा जो डिमांड कर्व है एज इट इज रहता है। एक्सटेंशन क्या है? कीमतों के कम होने पर मांग को बढ़ जाना, मांग का जो मांग में वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। और जब कीमतों में परिवर्तन के कारण कीमतें जब कम हो जाती है तो मांग, जब कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसी से रिलेटेड टर्म है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड।
जब कीमतों में परिवर्तन ना होने के कारण, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन अन्य कारणों के कारण वस्तु की मांग बढ़ गई है तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। यहाँ देखो कीमत 10 रुपये है लेकिन मांग 20 से 30 पे चली गई, तो ये इंक्रीज इन डिमांड है। और इसी तरह से अगर कीमतों के कम समान रहने पर मांग कम हो जाती है उसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार चैप्टर में एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इस चैप्टर का कह सकते हो। और फिर साथ साथ इनके रीजंस, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का तो एक ही रीज़न है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, लेकिन इसके काफ़ी सारे कॉजेज हैं। इंक्रीज इन डिमांड के जो कॉजेज है डिक्रीज के डायरेक्ट अपोजिट है। इंक्रीज इन डिमांड में आप देखो व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, और डिक्रीज इन डिमांड में कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगी होगी तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत कम होने पर हमारी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जब टेस्ट के कारण प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, यहाँ वहाँ पे डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर जाएगा। तो साथ साथ आप रीजंस भी दोगे। लास्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में डिफरेंस, और एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस। अगर ये लॉन्ग में आता है तो साथ साथ आप एक डायग्राम का टॉपिक भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और इसका दोनों का डायग्राम भी बना सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप यहीं से साथ साथ स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो, आपकी बुक में भी आई। और ये है आपका एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड। इस तरह से इस चैप्टर के जो मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं।